राम को ही लूट रहे हैं। राम के नाम पे तुम तो बर्बाद हो ही रहे हो, राम को भी लूट रहे हैं। और जहां बोलना है वहां नहीं बोल रहे हैं। ट्रंप के किसी बयान का प्रतिवाद आज तक नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। ये हर उस बात को जो इनसे सवाल पूछे उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने मिलकर जो हिंदू धर्म से जुड़े जो धार्मिक स्थल है उन पर जो कब्जा किया है और जो कर रहे हैं लगातार, उसके पीछे मंशा क्या थी? यही मंशा थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि अब ये सेना से झूठ बुलवा रहे हैं। सेना को बाध्य कर दिया, सेना को अपनी राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी मीडिया वही कर रहा है, टुकड़खोर मीडिया है ये। और शर्मनाक स्थिति भारत की आज इसीलिए है कि विपक्ष से तो लड़ेंगे, सरकार पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये कड़वा सच है कि चीन लगातार हमें दबा रहा है, हमारी सीमाओं पर उसका हस्तक्षेप बढ़ा है, लेकिन हमारा रक्षा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, इनके मुंह बंद है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM उत्तर प्रदेश। दोस्तों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। 56 इंच के सीने वाले मोदी जी का सीना कितना सिकुड़ चुका है, खासकर साल 2024 के बाद से। और यही हाल कहीं उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं। और अभी जो बहुत सारे ऐसे मसले हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे वाले मामले हों या फिर राष्ट्रीय मुद्दे, दोनों पर ये जो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, पूरे का पूरा जो उनका कुनबा है घिरा हुआ है। और जो अभी सबसे ज्यादा किसी कांड ने इस जो भी भारतीय जनता पार्टी कुनबे की नाक में दम किया है, तो वो अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी कांड है। चढ़ावा चोरी कांड पर कैसी लीपापोती हो रही है, हम हर दिन खबरें आपको दिखा रहे हैं। अब जो कुछ ताजा खबरें हैं, कांग्रेस वहां जाकर श्री राम जी के समक्ष अपना मत्था टेकना चाहती थी और सद्बुद्धि की कहीं उनकी एक प्रभु से विनती की मंशा थी, लेकिन वो भी रास नहीं आई है भारतीय जनता पार्टी को। क्या कुछ हुआ है कल देर शाम से आज सुबह, अभी जो चल रहा है वहां उत्तर प्रदेश में, और बाकी देश में भी कुछ मसले हैं, तो इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। जो हम खबरों के पीछे की खबर हर दिन बात करते हैं, अरुण दीक्षित जी से जुड़ता हूं। जुड़ गए अरुण जी? नमस्कार। स्वागत अरुण। नमस्कार सर। अरुण सर, अभी इस वक्त अगर देश में सबसे गर्म कोई मसला है, मुद्दा है, तो वो अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड। उसमें हर दिन नई नई परतें खुल रही हैं। अब तो वो भी वीडियो आ गया है, वायरल हो गया है, जिसमें ट्रस्ट की जो जिम्मेदारी थी, ट्रस्ट कह रहा था सब चंगा सी, कुछ नहीं हुआ, सब ये मिथ्या ब्लेम्स हैं, आरोप हैं। और कहीं जो है जो विपक्ष है वो बदनाम कर रहा है, सनातन को बदनाम कर रहा है। अलग अलग तरह की बड़ी ओछी टिप्पणियां भी उसमें शुमार हैं। अब ये निकलता है कि आज कांग्रेस का एक पूरा का पूरा कुछ 12-15 नेताओं का जो ग्रुप है वो जा रहा था अयोध्या। वहां उन्होंने मतलब राम जी के सामने मत्था टेकने वाले थे और कहीं करने वाले थे कि सद्बुद्धि दीजिए इन लोगों को। उसमें जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो मिस्टर राय हैं, उसके अलावा कई जो सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, नेता, कुछ दर्जन भर के आसपास का था। उनसे अनुमति भी मांगी थी। अनुमति तो खैर देगी नहीं, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ है, और जो केंद्र है उसका अपना एक डायरेक्शंस होते हैं। कैसी क्या है ये जो है? आप एक तरफ कहते हो कि भय नहीं होता, डर नहीं लगता, जो करना है करें, सब कुछ खुला खेल है, बिल्कुल पारदर्शी है, और फिर इस तरह के जो ये खबरें आना कितना दुखदाई है। संजीव जी, आपको मालूम है हम तो ठेठ देहाती आदमी हैं, हमें अपना बचपन याद आ रहा है। हमारी बड़ी माँ, जिनको हम बड़ी जिया कहते थे, उनका एक वो हर, हालांकि औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन हर वाक्य में एक रामायण की चौपाई, तो वो हर बात पे एक उदाहरण देती थी। अब वैसे ही बात याद आ गई। वो कहती थी, जब कर नहीं तब डर काहे का। तो अगर कोई समस्या नहीं है, कोई चोरी नहीं की है, कोई मक्कारी नहीं की है, कोई घपला नहीं किया है, तो डर क्यों रहे हो? जब कर नहीं तब डर काहे का भाई? क्यों लोग भगवान राम के मंदिर अगर कांग्रेसी जाना चाहते हैं तो आपको तकलीफ क्या है? भाई जाने दीजिए। जितने भगवान आपके हैं उतने उनके भी हैं। राम तो सबके हैं। या फिर राम पर कॉपीराइट कर लिया कि संजीव श्रीवास्तव, अरुण दीक्षित राम की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ मोदी जी एंड कंपनी करेगी।
तो ये भी तय हो जाता फिर। तो और दूसरी बड़ी चीज इसमें एक और जुड़ती है, मंदिर पे बात करने से पहले बीच में, अभी 1 हफ्ता पूरा नहीं हुआ है आज, जिस आपातकाल को लेकर के ये इतना रोए थे भाजपा, ये अभी भी रो रहे हैं 51 साल बाद भी। वो क्या था? ऐसा तो नहीं था। आप आपातकाल वो घोषित था और आपका अघोषित है ज्यादा सख्त और ज्यादा जिसको कहें कि पीड़ादायक है, क्योंकि तब पता था कि हम पकड़े जाएंगे। आज भगवान राम के दर्शन करने से रोक ले, क्यों डर लग रहा है आपको? अगर कांग्रेसी जा रहे थे तो आपके पास पूरी व्यवस्था है, उनको जाने देते। मैं अपने दर्शकों को बता दूं अरुण जी, आपको तो इल्म है, वहां से जो सूचना है कि जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी अयोध्या में नजरबंद हैं। सूचना ये आई है कि जो अमेठी के सांसद है किशोरीलाल शर्मा, उन्हें सराय में उनके साथ कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है सुबह सुबह। राज्यसभा के जो बाराबंकी में एक एपी गौतम जी को अरेस्ट किया गया, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और ऐसे अनेक अनेक। और मैं ये पूछता हूँ अरुण सर, आप जो कह रहे हैं उसी को थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ। 50 आ जाए, 100 आ जाए, 500 आ जाए, 5000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, ऐसी कौन सी भय है? ऐसा कौन सा डर है? भाई आपके पास तो पूरी सत्ता है, आपके पास तो सब कुछ है, इतनी सुरक्षा है, कड़ी सुरक्षा है, तो आप क्या उनको क्या इतने गए बीते हो गए योगी आदित्यनाथ? उनका पूरा जो सरकार, उनका जो पूरे का पूरा तंत्र इतना नाकारा हो गया है कि इतने लोगों को भी नहीं संभाल सकता। चलिए वो कुछ करने वाले, उन्होंने तो ये कहा है, मैं अजय राय जी को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि रात में जगह जगह उन्हें शिफ्ट किया गया, सुबह से नाश्ता नहीं मिला है। किस तरह की ये मतलब इतनी ऐसी विपक्ष के खिलाफ ऐसा रवैया, इतना शर्मनाक रवैया, क्या कहिएगा? मैं वही जो आपने कहा, मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी एक तरफ ये कह दें, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, कि हम आपातकाल का बदला ले रहे हैं, किसी को बुरा नहीं लगेगा, कांग्रेसियों को खास तौर पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उन्हें जिम्मेदार मानते हैं। आप उनसे ज्यादा हर दिशा में कांग्रेस से आगे निकलने की होड़ में नरेंद्र मोदी एंड कंपनी वहां तक पहुंच गए जहां से लौट पाना संभव नहीं है। इतने कर्म कर दिए हैं इन्होंने कि कांग्रेस के सारे कर्म हल्के पड़ चुके हैं। राम के घर में चोरी, राम के दर्शन से लोगों को रोकना, क्या 5,000 लोग 10,000 लोग थे क्या? आपने सबको, आपातकाल में भी तो ये हुआ था, रात में उठा लो, इधर से उठा लो, उधर से उठा लो, आप वही कर रहे हैं। मूल बात यह है जो मैंने पहले कहा, जब आपने कोई गड़बड़ नहीं की। देखिए 7 जून को पहली बार मामला आया था, तो पहली बार क्या कहा गया? कोई गड़बड़ नहीं हुई है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा मैं तो सिर्फ निर्माण कार्य देख रहा हूं, मेरा जो काम नहीं है। लेकिन फिर क्या पोल खुली कि निर्माण कार्य में भी 40% कमीशन गया है, चढ़ावा चोरी तो हुआ है, दान चोरी तो हुआ है, जमीन खरीद में भी भारी कमीशन खोरी हुई है, और लगातार लोगों के नाम आ रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं थी, आपने एसआईटी बनाई, एफआईआर की, छोटे मोटे लोगों को अरेस्ट कर लिया, टिन्नू मुन्नू को। चंपत राय से कल अयोध्या में पूछताछ एसआईटी ने की है। कहां गए? अरुणी 7 जून वाले, उसके 5 जून का भी एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें है कि वो 5 लाख रुपए रखते धरते, वो उसको फिर दबाया गया, वो पुलिस ने बाकायदा रिकवरी की 5 लाख रुपए की, एक जो चोर था। देखिए सब कुछ चल रहा था, सब कुछ चल रहा है। अब जब चीज खुल गई है तो आप, अगर आप निर्दोष हैं, आपने कोई गड़बड़ नहीं की है, चोरी नहीं की है, तो डर काहे का? एसआईटी बनाई, एसआईटी क्या करेगी? एफआईआर बाद में हुई ना, जब लगा कि नहीं बच सकते। चारों तरफ, मैंने पहले भी कहा था इसी मंच पर आपसे बातचीत के दौरान कि अयोध्या में तो इनके भ्रष्टाचार के प्रमाण जर्रे जर्रे में बिखरे पड़े हैं। नदी बहती है तो चीजें आगे बह जाती हैं। सरयू की पानी की धार तो बह रही है, लेकिन इनके कर्मों का कांड जो है वो उसकी वहीं पर रुका हुआ है। सरयू प्रमाणित कर रही है कि इन्होंने क्या कुकर्म किए हैं। चोरी चोरी चोरी। अब आप देखिए, मंदिर के मेन गेट से चंपत राय मंदिर की तरफ नहीं जाते हैं, एक और पीछे का कोई एक गुपचुप द्वार है, उससे मंदिर में घुसते हैं। क्या चीज है? और दूसरी बड़ी चीज, आप विपक्ष को क्यों रोक रहे हैं? ये तो मौलिक अधिकार है हर एक का। इंडिविजुअल मान लीजिए, छोड़ दीजिए, आपने, वो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा हम जाएंगे, सद्बुद्धि की बात करेंगे, तो मंदिर जाने से सूचना इनको ये भी थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। देखिए अब अरुण जी ये भी निकल कर रहा है, वो जो भास्कर ने एक रिपोर्ट किया था कि 200 करोड़ से ज्यादा की चोरी। अब तो ये भी कई आंकड़े आ रहे हैं कि 2000 करोड़ से ऊपर का मसला हो सकता है। इस तरह के आंकड़े हो सकता नहीं, वो है। जमीन
बिल्डिंग मटेरियल, चढ़ावा, ये सब मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा है। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी ने मिलकर जो हिंदू धर्म से जुड़े जो धार्मिक स्थल है उन पर जो कब्जा किया है और जो कर रहे हैं लगातार, उसके पीछे मंशा क्या थी? यही मंशा थी कि ऐसे नहीं तो जो हिंदू समाज के, अब मध्य प्रदेश में देख लो आप, किसके कहने पे सरकार ने हजारों करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में तो धार्मिक स्थल विकसित किए जा रहे हैं सरकारी खजाने के उसमें, और उनका कंट्रोल किसके पास जा रहा है? आरएसएस के लोगों के पास, घोषित अघोषित सब है। तो ये जो पूरा खेल है, नरेंद्र मोदी, अब मैं बार बार एक बात कहता हूं कि वो बोलेंगे नहीं, सामने नहीं आएंगे, कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन ये तय था कि हिंदू धार्मिक स्थलों पे कब्जा करो। जो आ रहा है मंदिरों में उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। जब प्रधानमंत्री का पीएम केयर फंड की कोई जवाबदेही नहीं है, सारे संसाधनों को छुपाने की जरूरत क्या है? जो आप सरकार से, जो चंदा आप जनता से ले रहे हो, पब्लिक कंट्रीब्यूशन है, सारी चीजें छुपा रहे हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी नीयत ठीक नहीं है। भगवान के नाम पर लोग मांगते थे, ये लूट रहे हैं, और इतनी बुरी तरह लूट रहे हैं कि अगर ईमानदारी से जांच हो जाए, संजीव जी, अब वैसे तो बेशर्मी की पराकाष्ठा ये लोग पार कर चुके हैं, लेकिन पीढ़ियां तक इनकी मुंह दिखा नहीं पाएंगे। बल्कि अब ये दुर्भाग्य ये है कि ना चंपत राय की अगली कोई पीढ़ी होगी, ना दूसरों की, क्योंकि चाहे गोपाल राव की भी नहीं होगी, क्योंकि वो बैठे हैं। माल कहाँ गया? जो आपने कहा नेताओं को, अब किशोरी लाल को आप सुल्तानपुर में पकड़ ले, अमेठी में पकड़ ले, अजय राय को आप अयोध्या के होटल में बंद कर दें, बाकियों को अलग, इससे क्या हासिल हो जाएगा? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाने से? अजय राय की पत्नी ने भी बयान दिया वीडियो जारी करके, वो कहती है जान का खतरा है जी। और ये वही अजय राय हैं जिन्होंने बनारस में मोदी को नाकों चने चब्बा दिए थे, जो आरोप लगाते हैं कि उन्हें षड्यंत्र करके हराया गया, वरना बनारस की जनता ने मोदी को जवाब दे दिया था। क्यों? क्योंकि वहां भी बाबा विश्वनाथ के नाम पे बहुत लूट हुई है। तो ये सबसे बुरी चीज है। कर नहीं तब डर काहे का भैया? क्यों डर रहे हो? आने दो ना। आपकी जांच में चीजें साफ हो रही हैं, ना आप सरकार कुछ बोल रही है। मैं तो कहता हूं, या तो योगी आदित्यनाथ अगर सच में कहीं उनका संत हैं, सन्यासी हैं, तो व्हाइट पेपर जारी करें, और नहीं तो मैं कांग्रेस से कहता हूं कि अगर सच में लड़ाई करनी है तो जमीन पे उतरो, व्हाइट पेपर लाओ। अरुण जी, परिस्थिति क्या है? बिल्कुल आप, ये कभी नहीं होगा अरुण जी। कल मैं डिबेट कर रहा था, एक तो डिबेट में एक मित्र जो हमारे जो वक्ता थे, उनका बड़ा सही बयान आया था। मुझे लगता है उस पर भी एक टिप्पणी, क्योंकि हम उन्होंने मध्य प्रदेश को इंगित किया था कि आप मध्य प्रदेश का व्यापम कांड याद करिए। व्यापम कांड में विसिल ब्लोअर्स और छोटे छोटे लोग जिनके पास में बहुत इंफॉर्मेशन थी, जिससे पूरा का पूरा वो राजफाश हो जाता, कितने लोग मारे गए थे, कैसे मारे गए, संदिग्ध मौतें एक के बाद एक, और बड़ी संख्या में 50-60 मौतें हुई थी, और एक तो पत्रकार की मौत, वो बड़े चैनल और बड़े उसका। तो वो कल यही आशंका जता रहे थे, जैसे अभी मिसेस राय ने कहा, अजय राय जी की पत्नी ने कहा कि जान की चिंता है अपने पतिदेव की। वैसे कल बहुत लोग, वो हमारे मित्र कह रहे थे, ये जो 8 लोग हैं, ये जो छुड़बैये छोटे छोटे, जिनका पुलिस रिमांड नहीं लिया गया कि वो कुछ उगल दें, राज उसका फाश हो जाए, कुछ रिकॉर्ड हो जाए, उनको जेल में ही भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत में पहले भी गए थे वो वीकेंड जेल पे, और अब फिर चले गए 14 दिन के लिए। उनकी चिंता जाहिर कर रहे थे एक पत्रकार मित्र की, उनको उनकी पता नहीं वो बचेंगे नहीं बचेंगे, क्या होगा, क्योंकि ये लोग जितने कट्टरता वाला मामला है जो होता रहा है, तो चिंता है, शंका है। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आप। नहीं, देखिए, एक नहीं, एक व्यापम नहीं, पूरे उसमें देखिए, गुजरात से शुरू करिए ना। किसका Absolute. नाम लेंगे? किसकी बात करेंगे? और हरेन मैं, पंड्या, जज लोया, पता नहीं कौन कौन। आप नाम ले रहे हैं, मैं एक और बात कहता हूं कि वो तो ठीक है, जिंदा रहते जिनको मार दिया गया है उनके नाम भी याद रखिए। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कहाँ हैं? संजय जोशी बेचारे क्या सजा पा रहे हैं? संघ भी अलग, सब दूर। जो इन्होंने करना है ये कर रहे हैं, और सबको खतरा है, ईश्वर ही बचा रहा है। अब यहां भी ईश्वर ही देखेगा। अगर राम, जिनको हम अपनी रोम रोम में राम मान के आए हैं,
अगर वो राम हैं तो राम इनको जो सबक सिखाएंगे वो देखने वाला, वो हम रहे ना रहे लेकिन पीढ़ियां देखेंगी। हजारों साल का इस देश का इतिहास है, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर इससे पहले मुगलों ने कब्जा किया, उन्हें लूटा। अब ये जो हैं, ये नए मुगल जो हैं, ये नए मुगल आपके धार्मिक स्थल को एक एक करके कब्जे में लेते जा रहे हैं और उसके बाद धर्म की दुहाई दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो जो चीजें कल आपके मित्र ने कही वो सब सच है। एक व्यापम क्यों याद कर रहे हैं? रोज जो कांड हो रहे हैं, भाई शराब घोटाला बहुत बड़ा हुआ था, कितना एक्साइज ड्यूटी गई, कितना माइनिंग आज चल रहा है, कितना शिवराज सिंह चौहान 7 करोड़ पेड़ लगा के कहाँ खा गए, किसी ने नहीं पूछा। नर्मदा को लेकर के जीवित व्यक्ति का दर्जा है और क्या हालत नर्मदा की है, कैसी कितनी चीजें हैं। और एक एक लाइन में कि मोदी जी जो कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो अब तो सब कुछ सामने है। पता नहीं खा नहीं रहे हो, लेकिन खाने देने के लिए तो ऐसा है कि हर कोई खा रहा है, चौतरफा लूट हो रही है, भगवान लूट रहे हैं और वो बोल नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, आपने छुपाने की बात की, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है और अभी आपने देखा, हम लोग बात कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 6 हमारे जो शहीद हो जाने वाले जो सेना के लोग, और उसको छुपा जाती है सरकार कितने दिन बाद, और कितना सफेद झूठ संसद में बोला जाता है, किसके द्वारा? रक्षा मंत्री जी द्वारा। अभी एक मसला और आया है, अरुणाचल प्रदेश जो है, हम लोग उसको, आप गलवान घाटी याद है, उसको में भी 20 लोग कैसे सैनिकों को भून दिया था, कर दिया था, और कैसे छुपाया गया था, बाद में फिर वो राज खुले थे, सारा हुआ था, और सरकार उसको आज भी क्लियर नहीं करती। अब वहां से ये सूचना आई थी, जो नहा आदिवासी समुदाय है उसने, कि वो जो अपर सुबनसिरी जिले का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके पास जो है चीनी घुसपैठ पर चिंता जताई थी। वो पीएलए, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, वहां चारागाह जो है उस पे कब्जा करी बैठी, शिकार खेती इलाके जितने उन पर कब्जा कर लिया है। सेना ने एक झटके में कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है। यानी कि वहां के जो लोग हैं अरुणाचल के, जिन्होंने ऑन कैमरा सब कुछ अपने दर्द बयां किया है, जांच नहीं, कुछ नहीं, सेना ने तो कह दिया हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं और सेना तो सर्वोपरि है, वो कह रही तो हम मान लेते हैं। लेकिन सरकार, और पहले के जो किस्से हैं जो आपने, मैंने बात की आपसे, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो या यही गलवान घाटी रही हो, क्या कहिएगा इस पे? संजीव जी, पहले अरुणाचल की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चीन लगातार अपने दावे कर रहा है। कुछ दिन पहले अरुणाचल की एक लड़की चीन गई थी, उसको 18 घंटे रोका था। स्टेपल वीजा भी नहीं देता, स्टेपल वीजा देता है, और कहा था कि नहीं, ये अरुणाचल तो वो चूंकि क्लेम करता है हमारा है, और हर बार ये होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब ये सेना से झूठ बुलवा रहे हैं, सेना को बाध्य कर दिया, सेना को अपनी राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। गालमन, अब अरुणाचल की परिस्थिति ठीक नहीं है, वहां बॉर्डर पूरा जो है वो उसमें चीन का हस्तक्षेप है, सब जानते हैं। वो कहता है कि अरुणाचल हमारा है, अरुणाचल की जनता विरोध कर रही है, इसलिए ये सब है। भारत की सरकार पिछले दिनों में कुछ नहीं कर रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब गालवन घाटी, जब वहां भी चरवाहे ने आके बताया था और सोनम वांगचुक की टीम ने वो पूरा मुद्दा उठाया था, सारी बात हुई थी। उसके बाद वहां क्या हुआ? ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, कोई नहीं आया। आज तक वो पीछे नहीं गए हैं। दुर्भाग्य है कि गोदी मीडिया देखता नहीं, हम और आप बात कर नहीं सकते क्योंकि वहां जा नहीं सकते। और सोनम वांगचुक ने इनके कहे काम के लिए कहा था पूरा कर दो, तो उनको उठा के एनएसए में जेल में डाल दिया। तो ये हर उस बात को जो इनसे सवाल पूछे उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये कड़वा सच है कि चीन लगातार हमें दबा रहा है, हमारी सीमाओं पर उसका हस्तक्षेप बढ़ा है। लेकिन हमारा रक्षा मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री, इनके मुंह बंद है। हमारी सेना क्या करे? सेना को सेना का काम करने देने की बजाय उसको इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप बताइए, जनरल नारवणे साहब की पुस्तक आज तक नहीं आ पाई। उन्होंने तो बहुत कड़वे सच लिखे थे। उसको छोड़िए, अब ऑपरेशन सिंदूर, 6 हमारे सेना के जवान शहीद हुए। मालूम तर्क क्या है? बोले मनोबल गिरता। अरे भाई, फौज को पता है कि
शहादत उनके जीवन की पहली सीढ़ी है। ये हर फौजी जब फौज में भर्ती जो युवक होता है वो जानता है कि हम देश के लिए शहीद होंगे। फौजियों को डर नहीं लगता शहीद होने से, वो नहीं डरते हैं। तुम डर रहे थे कि तुम्हारी नाक काट दी ट्रंप ने, रगड़ के युद्ध बंद करवा दिया, तुम्हारा गोदी मीडिया कराची और लाहौर कब्जे में कर रहा था, और तुम्हारी हिम्मत नहीं थी तुम ये बता सकते कि हमारे 6 जवान शहीद हुए। और एक और बुरा बात, मतलब सबसे बुरा पहलू संजीव जी है, इतने घटिया और नीच लोग हैं ये तर्क दे रहे हैं कि एक बम फट गया था, गोला फट गया, उसमें मर गए। इनको ये भी नहीं मालूम कि जो मरे हैं वो सब अलग अलग यूनिट्स के, अलग अलग विंग के थे। कितना अरे सर, घटिया। एक तो बड़ा, एक तो ऐसा हुआ था, एक जगह तो वहां श्रद्धांजलि देने पहुंच गए तो वो जवान जिंदा निकला था, ये भी हुआ था। चोरी छुपे और इतना दबा छुपा के कर रहे थे, जबकि हर 5 जिले में एक पूरा विंग होता है जो सब इन चीजों पर ध्यान रखता है। वहां बाकायदा उनकी एक जो उनको श्रद्धा सुमन होते हैं, एक राजकीय सम्मान उसके साथ में उनको दिया जाता है। कुछ भी नहीं हुआ, छुपा गए आप, वो भी खा गए। मतलब वही है, उनकी शहादत को भी तुमने देश को पता नहीं चलने दिया। वो तो भला हो जो इंडिया गेट पे शौर्य स्मारक जो बना है उस पर लिख गए वो नाम, नहीं तो पता ही नहीं चलता। आप कहते रहे, मतलब कितनी बेशर्मी से नहीं राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी का संसद में सम्मान किया था। शर्म नहीं आती राजनाथ सिंह को? अब वो कह रहे हैं आपने बयानों को मेरे तोड़ मरोड़ के पेश किया, मैंने तो बता दिया। संसद में फूल मालाएं जो युद्ध जीतने की खुशी में किसने पहनाई थी, किसने सम्मान कराया था? इतनी बेशर्मी तो मत करो। ट्रंप ने जूते मार के युद्ध रुकवा दिया और वो आपने स्वीकार नहीं किया। आपके शहीद सैनिक शहीद हुए, आपका नुकसान हुआ, सब दबा गए आप, और इतने के बाद पूरी बेशर्मी से सम्मान करवा रहे हो। क्या है भाई, क्या समझ रहे हो? कब तक? मैं तो हिंदू भारत देश का, हिंदुस्तान के लोगों से अपील करूंगा, कब तक हिंदू मुसलमान में उलझे रहोगे? अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखो, सच देखो। राम को ही लूट रहे हैं, राम के नाम पे तुम तो बर्बाद हो ही रहे हो, राम को भी लूट रहे हैं, और जहां बोलना है वहां नहीं बोल रहे हैं। ट्रंप के किसी बयान का प्रतिवाद आज तक नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। पिछले हफ्ते जब फ्रांस में जब थे वहां पर, तब वहां क्या किया इन्होंने? योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी। एक बार कुछ नहीं, 3 नाविक हमारे, 3 भारतीय सेलर जो मारे गए थे, ठीक है, उनकी लाशें पड़ी हुई थी और आपने सवाल तक नहीं उठाया कि अमेरिका ने क्यों मारा। उनका विदेश मंत्री कहता है हम तो मानना पड़ेगा हमारा, तुम क्यों डर रहे हो भाई? मेरा वक्त एक सवाल और करना है। आप, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा, अगर आपका हो गया हो तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि मोदी जी आज, ये जो मोदी O3 है, आज वो अपने सचिवों के साथ बैठ रहे हैं। एक बड़ी उनकी बैठक को गोदी मीडिया बड़ा हाइप क्रिएशन चल रही है कि मोदी जी, और उसमें वहां ये भी आ रहा है कि कुछ जो है कटाई छटाई मंत्रिमंडल का कुछ नए सिरे से गठन वठन, और ये कहीं ये भी आ रहा है कि कौन एक वो फलाने उनको वित्त मंत्रालय मिल सकता है। अलग अलग सूचना है, धर्मेंद्र प्रधान को शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि अब आपको नाक तो बचानी है अपनी किसी तरीके से। आप वो सीधे ना मान के वो कान उल्टा करके पकड़ोगे। ये आ रहा है कि शायद जो हरदीप पुरी है उनकी छुट्टी, और यूं पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं, वो तो अपनी जगह। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आप अपने मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की जगह प्रधानमंत्री जी स्वयं का आकलन तो करिए कि आपने बीते 12 वर्षों में देश को कहां पहुंचाया है। और ये जो अब कांड हो गया है, चलिए आपने वोट चोरी की, सीट चोरी की, आपने ये चोरी की, वो चोरी की, अब तो आप चंदा चोरी पहले था, चढ़ावा चोरी भी सामने आ गया। तो आपका इस्तीफा बनना चाहिए। आप छोड़िए पद साहब, जाइए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे। संजीव जी, आप किस भ्रम में हैं भाई? नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक मंत्री है और वो उनका गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद सारे प्यादे हैं, किसी की कोई औकात नहीं है। ये सब वही फॉलो करते हैं जो इंस्ट्रक्शन इन्हें दिए जाते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत होती या कोई राजनीतिक वो होती तो ये बता दो आप, हरदीप पुरी का क्या योगदान था? वो कैबिनेट में क्यों है? एप्स्टीन फाइल्स की वजह से वहां सेवा दी उन्होंने। बाकियों को देख लो आप। नहीं, मैंने तो ये पूछा इस्तीफा किसका बनता है, कौन है? आप सुन लीजिए ना, कि जब आपने मंत्रियों के नाम पर भेड़े इकट्ठी की हैं, आपका रेहड़ है, तो जिम्मेदार चरवाहा होता है, जिसको कहीं कहीं शेफर्ड, अंग्रेजी में शेफर्ड बोलते हैं, हम लोग गडरिया बोल देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हर चीज के लिए किसी मंत्री की कोई औकात नहीं है, चाहे वो हरदीप पुरी हो, चाहे वो भूपेंद्र क्या नाम प्रधान जी हो, कोई भी हो, धर्मेंद्र प्रधान जी, भूपेंद्र यादव जी हैं, वो दोनों एक जैसे नाम कंफ्यूज हो जाते हैं। मूल बात यह है कि हर जगह
हर चीज के लिए अगर कोई जिम्मेदार आज है तो एकमात्र है, वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इसके अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत होती तो भरी संसद में झूठ बोलने वाले ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर इन्वर्टेड कामा वाले ठाकुर हैं वो, ठाकुर राजनाथ सिंह आज मंत्रिमंडल में नहीं होते। 150 करोड़ भारतीयों का अपमान है, 6 शहीद, उनके परिजनों पे क्या बीतेगी? क्या उनके बच्चे आगे बढ़ के जब बड़े होंगे तब सोचेंगे कि कितनी निकम्मी सरकार थी जो उनके पिताओं की शहादत को भी खा गई। कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो कुछ है, कोई कैबिनेट नहीं, कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं, वो सिर्फ मोदी जी की जिम्मेदारी। एक दूसरी बात और, बात खत्म करने से पहले कहूंगा, छोटी बहुत कम, जो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया, मैंने बचपन में बहुत कुत्ते पाले, तो झुंड होता था, यूं उछालते थे रोटी के टुकड़े, तो सब कूद कूद के खाते थे। ये उसी तरह है, इनको टास्क दे दिया गया, ये चलाओ, सब झूठ, सब बेकार की बातें हैं। नरेंद्र मोदी को जो करना है और जब करना है तब वो करेंगे। तब तक पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये चलता रहेगा। गोदी मीडिया वही कर रहा है, टुकड़खोर मीडिया है ये। और शर्मनाक स्थिति भारत की आज इसीलिए है कि विपक्ष से तो लड़ेंगे, सरकार पर कोई सवाल नहीं पूछेगा, न पूछ रहे हैं। और कोई अगर जिम्मेदार आज देश की स्थिति के लिए है तो सिर्फ 56 इंच के सीने वाला व्यक्ति है और कोई नहीं। नहीं, बिल्कुल 56 इंच का सीना रहा नहीं। शुक्रिया अदा करूंगा अरुण, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। अच्छी चले दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, और हम तमाम जो बहुत हॉट इश्यूज हैं, चाहे वो अयोध्या का मसला हो, या फिर जो आपने हमारा जो अरुणाचल बॉर्डर वहां, या फिर जो स्व आकलन, खुद की गिरेबा में नहीं झांकना है, ये सिलसिला है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर कीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कमेंट दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।